हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन 3 जो है इसी का 7th पार्ट करेंगे। इसमें हमें गिवन है 7th पार्ट में a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। हमें फाइंड करना है n एंड d। a8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। हमें फाइंड करना है n एंड d। हम क्वेश्चन की शुरुआत Sn इज इक्वल टू 210 से करेंगे। Sn दिया गया है हमें 210 के बराबर। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स बराबर है 210 को, मतलब इसमें जो सम किया गया है ना वो n टर्म्स का सम है और nth टर्म यहाँ पे लास्ट टर्म होगी। हमें यहाँ पे nth टर्म दी गई है, an है 62, यानी यही हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी। nth टर्म जो है an इज इक्वल टू 62, यही 62 हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी क्योंकि हमें टोटल n टर्म्स का सम करना है। तो nth टर्म लास्ट टर्म होगी और वो nth टर्म 62 दी गई है, यही हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी। जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो Sn की फार्मूला क्या होती है, n/2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू, और ये Sn किसके बराबर है 210 के। Sn के बदले Sn की फार्मूला ये बराबर है 210 की, विच इम्प्लाइज दैट n/2 ऐसे ही रख दो प्लस a प्लस एल, फर्स्ट टर्म a जो है ना वो दी गई है 8 प्लस एल है लास्ट टर्म, वो कितना है 62 इज इक्वल टू 210, विच इम्प्लाइज दैट n/2 ऐसे ही रख दो, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 62 हो गया 70 इज इक्वल टू 210 ऐसे ही। अब हम यहाँ पे 2 से 70 को कैंसिलिंग करेंगे, 2 35 और हो गया 70। यहाँ पे क्या आ गया हमें, यहाँ पे n और इसके मल्टीप्लाई में 35, n इंटू 35 हो गया 35n इज इक्वल टू के इस साइड में 210 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट अब हम n को यही छोड़ेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड में 210 और n के साथ मल्टीप्लाई में जो 35 है ना इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 35, यहाँ से कैंसिलिंग हो जाएगी। जिस नंबर के एंड पे 0 होता है और 5 होता है वो दोनों वो 5 के टेबल में आते हैं, उनको 5 से कैंसिलिंग हो जाती है। 5 7 आर 35, पहले 21, 5 4 आर 20, 1 यहाँ पे 0 के साथ जाएगा, 10 बन गया, ये 5 2 आर 10, ये आ गया 42। यहाँ पे हमें n आ रहा है, विच इम्प्लाइज दैट n बराबर आ गया 42/7। और यहाँ फिर से कैंसिलिंग करेंगे, 7 की टेबल में 42 भी आता है, 7 1 आर 7, 7 6 आर 42। अब 7 से कैंसिलिंग की मैंने यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा हमें 6, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 6, n बराबर आ गया 6 को, n तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, d निकालने के लिए हम इस टर्म an इज इक्वल टू 62 इसी का यूज करेंगे, an 62 के बराबर, an इज इक्वल टू 62। an की फार्मूला क्या है, an की फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट a कितनी है, फर्स्ट टर्म है 8, वो दी गई है, फर्स्ट टर्म जो है ना हमें 8 दिया गया है वही से, प्लस n कितना आ गया, n आ गया 6 माइनस 1 ऐसे ही इंटू डी निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो, इज इक्वल टू 62, विच इम्प्लाइज दैट 8 प्लस ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 1 हो गया 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई में d हो गया 5d इज इक्वल टू 62, विच इम्प्लाइज दैट 5d को यही रखेंगे अब, इज इक्वल टू की इस साइड में 62, ये प्लस 8 इसको भी इस साइड में लाएंगे इज इक्वल टू की, तो -8 बन जाएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट 5d बराबर आ जाएगा 62 से 8 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट d को यही छोड़ेंगे, d इज इक्वल टू यहाँ से है 54, ये जो d के मल्टीप्लाई में है 5 इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 5, d आ गया 54/5, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, d भी आएगा, d भी आया और n भी आ गया हमारा, d आ गया 54/5, n आ गया 6, यही दो हमें इसमें निकालने थे। ये इसका 7th पार्ट। अब हम इसका 8th पार्ट भी करेंगे। 8th पार्ट में हमें गिवन क्या है, an दिया गया है, nth टर्म इज इक्वल टू 4, nth टर्म जो है an वो दी गई है 4, d इज इक्वल टू 2, sn दिया गया है सम ऑफ n टर्म्स -14, n निकालना है और a हमें यहाँ पे निकालना है। हम शुरुआत करेंगे इस an इज इक्वल टू 4 से, nth टर्म है an इज इक्वल टू 4,
विच इम्प्लाइज दैट ए एन के बदले इसकी फार्मूला लिखेंगे। ए एन की फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू के इस साइड में 4 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट वैल्यूज डाल देंगे। ए तो पता नहीं, ये निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस एन माइनस वन, एन भी पता नहीं, ऐसे ही रहने दो, एन माइनस वन इंटू डी, डी पता है, डी दिया गया है 2 इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस ये 2 जो है ना, ये जो ब्रैकेट में है ना एन माइनस वन, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी। 2 पहले एन से, 2 इंटू एन हो गया 2n, फिर ये माइनस वन, ये प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 1 2 आर 2 या 2 1 आर 2 इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस 2n यही छोड़ दो, इज इक्वल टू के इस साइड में है 4, और ये जो माइनस 2n है, ए प्लस 2n को मैंने यही छोड़ दिया, माइनस 2n जो है ना इसको मैं इज इक्वल टू के इस साइड में लाऊंगा तो प्लस, सॉरी माइनस 2 जो है इसको मैं इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाऊंगा तो प्लस 2 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस 2n जो है बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 हो गया 6, विच इम्प्लाइज दैट अब मैं ए को यही अकेले छोड़ दूंगा, 2n को इस साइड में ले जाऊंगा, यहाँ है 6 प्लस 2n इधर जाएगा तो माइनस 2n बन जाएगा। ये फर्स्ट ए का वैल्यू आ गया 6 माइनस 2n। अब हमें अगर n पता चलेगा तो हम a निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे n का तो a निकाल सकते हैं। अब हम पहले n निकालेंगे, n को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, Sn इज इक्वल टू माइनस 14, Sn बराबर है माइनस 14 को। Sn की फार्मूला क्या है, अगर हमें लास्ट टर्म पता होगी तो Sn की फार्मूला होती है n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे Sn इज इक्वल टू माइनस 14 है, यानी सम ऑफ n टर्म्स है माइनस 14 के बराबर। टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, मतलब इसमें हमें लास्ट टर्म जो होगी वो nth टर्म होगी। nth टर्म यहाँ पे दी गई है an इज इक्वल टू 4, यही nth टर्म जो है ना 4, ये हमारी लास्ट टर्म होगी, यानी लास्ट टर्म यहाँ पे दी गई है l इज इक्वल टू 4, nth टर्म में 4, यही लास्ट टर्म बन जाएगी यहाँ पे। Sn के बदले अब इसकी फार्मूला लिखेंगे, Sn बराबर है n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला हम तब लिखते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, इज इक्वल टू के इस साइड में है माइनस 14 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट n तो पता नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए कितना आ गया हमें, ए यहाँ से ले लेंगे हम, ए बराबर आ गया 6 माइनस 2n, ए के बदले डालेंगे इस ए के बदले 6 माइनस 2n, फिर है प्लस एल, एल कितना है, एल है लास्ट टर्म 4 इज इक्वल टू माइनस 14 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट n/2 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 2n वाली n वाली टर्म है और ये 6 और 4 जो नंबर वाली टर्म है, नंबर वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे, प्लस 6 ये प्लस 4 दोनों प्लस ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 4 हो गया 10 और ये माइनस 2n ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड में माइनस 14 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब हम ये जो डिवाइड में 2 है ना इसको इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में 14 माइनस 14 को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ क्या छोड़ेंगे हम, ये जो n है ये यही छोड़ेंगे हम, 10 माइनस 2n जो है इसको भी यही छोड़ेंगे हम, n इंटू 10 माइनस 2n हम यही छोड़ेंगे, यहाँ से है माइनस 14, ये जो डिवाइड वाला 2 है इसको हम इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट n से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, n इंटू 10 हो गया 10n, n इंटू 10 10n, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, n इंटू 2n हो गया 2n स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस बन जाता है, 14 2 are 28 विच इम्प्लाइज दैट ये स्क्वायर वाली टर्म जो है ना पहले हम इसको इधर लाएंगे, ये 10n ऐसे ही, माइनस 2n स्क्वायर भी ऐसे ही, माइनस 28 को इज इक्वल टू के साइड में लाएंगे तो प्लस 28 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट अब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे, पहले हम 2n स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, माइनस 2n स्क्वायर, उसके बाद ये n वाली टर्म प्लस 10n, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वेरिएबल यहाँ पे n है और इसके ऊपर हाईएस्ट पावर है 2, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होता है वेरिएबल के ऊपर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कंडीशन क्या है कि जो पहली ये स्क्वायर वाली टर्म होती है ना ये नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो ये क्या बन जाएगी, ये माइनस 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 प्लस 2n स्क्वायर बन जाएगा,
ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 10n बन जाएगा ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 28 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम ये जो मिडल वाली टर्म है ना माइनस 10n, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं हम इस एन स्क्वायर वाली टर्म, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 28, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। 2 इंटू 28 हो गया 56 आ गया इनका प्रोडक्ट। इस 56 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 2 28r हो गया 56, 2 14r 28, 2 7r 14, 7 1r 7। इन्हीं प्राइम फैक्टर से हमें दो फैक्टर्स बनाने हैं। उनका अगर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो वो इस बीच वाली टर्म के बराबर आना चाहिए। हम इस तरह बनाएंगे 2 2r 4 और 2 7r 14। इसको हम 4n, इसको हम 14n डाल देंगे। अब 14n से अगर हम 4n माइनस करेंगे तो वहाँ ये 10n बीच वाली टर्म 10n आ जाएगा, मगर ये हमें माइनस में है, हमें माइनस 10 आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में हमें तब आंसर माइनस में आता है जब हमें बड़ी वाली टर्म जो है ना, जब हम उसको माइनस डालेंगे और छोटी वाली टर्म को प्लस डालेंगे। यानी हम इस माइनस 10n के बदले माइनस 14n प्लस 4n डालेंगे यहाँ पे। बाकी सारा ऐसे ही लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट ये जो इक्वेशन आई यहाँ पे 2n स्क्वायर ऐसे ही, और ये जो माइनस 10n है इसको स्प्लिट किया, इसके बदले लिखेंगे हम माइनस 14n प्लस 4n, माइनस 14n प्लस 4n, और लास्ट वाली टर्म जो है कांस्टेंट टर्म माइनस 28 ये ऐसे इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम माइनस 14n से 4n माइनस करेंगे तो वहाँ माइनस 10n आ जाएगा, और वही हमारी बीच वाली टर्म है यहाँ पे माइनस 10n। अब इन दोनों से कॉमन निकालते हैं हम। कॉमन क्या लेंगे हम, 2 के टेबल में 2 भी आता है 14 भी आता है, 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n, एक एक n कम से कम दोनों में है, n कॉमन लेंगे हम। हाँ, यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने, n कॉमन ले लिया, या n स्क्वायर है, एक n बचा माइनस 14 इस 2 की टेबल में कहाँ पे आता है 7 पे, n आ गया, यहाँ पे n ले लिया हमने कॉमन, प्लस 4 की टेबल में 4 भी आता है 28 भी आता है, 4 कॉमन लेंगे हम। अब 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n माइनस 28 4 की टेबल में कहाँ पे आता है 7 पे, 4 7 28 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, ये जो सारी टर्म है इसमें भी n माइनस 7 है, ये जो सारी टर्म है इसमें भी n माइनस 7 है, n माइनस 7 हम कॉमन लेंगे, एक ही बार लिखते हैं इंटू। अब यहाँ n माइनस 7 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा 2n, यहाँ भी हमने n माइनस 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा प्लस 4, ये अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट। उसके बाद हम n माइनस 7 को भी 0 के बराबर, 2n प्लस 4 को भी 0 के बराबर डालते हैं, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इस 2n प्लस 4 को भी 0 के बराबर कर देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट n यही रखेंगे, माइनस 7 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस 7 बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n इज इक्वल टू प्लस 4 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस 4 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट। अब n को यही छोड़ेंगे, यहाँ से है माइनस 4, n के मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू की साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिलिंग हो जाएगी, 2 1 r 2 2 2 r 4, n कितना आ गया यहाँ पे, n आ गया यहाँ पे n आ गया हमें यहाँ पे -2। अब यहाँ पे n के दो वैल्यूज आ गए, n 7 आ गया और n -2 आ गया, मगर n जो है ना ये काउंटिंग है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये काउंटिंग है, कितने टर्म्स है। काउंटिंग हम नेगेटिव में नहीं करते, मतलब n हमारा नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, फिर हमारा n जो है ना वो 7 होगा, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव शॉर्ट में, देयरफॉर ये n जो है ना -2 ये पॉसिबल नहीं है, फिर n 7 होगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। n तो आ गया, अब हम a निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम इस n का वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 6 - 2n,
ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n विच इम्प्लाइज दैट ए बराबर आ जाएगा 6 ऐसे ही माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू कितना आ गया 7 विच इम्प्लाइज दैट ए बराबर आ जाएगा 6 ऐसे ही ये माइनस ए प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में माइनस बन जाएगा 2 7 आर 14 विच इम्प्लाइज दैट ए बराबर आ जाएगा एक नंबर प्लस दूसरा माइनस सब्ट्रैक्शन होगा 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बड़े की साइन माइनस है माइनस 8 आ जाएगा ए भी आ गया और एन भी आ गया यही दो हमें निकालने थे ये इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है ना क्वेश्चन थर्ड का 8th पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया।